गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्म, एपिसोड नंबर 1242। और दोस्तों आज बहुत ही विशेष एक कहानी है, भेजने वाली है मीता खंडेलवाल। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, कलकत्ता में रहती है। मीता जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी को भेजने के लिए, जिसका शीर्षक है पुण्य का फल। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा कि मुझे अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, दो दे देना साहब, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। अब सेठ ने मजबूरी में हां कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कहा, अरे तू ही सुना दे। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने पूरे रास्ते बोलने के बाद बरामदे में सामान रख दिया। सेठ जी ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला कि सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो बस अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा, नहीं तो मैं तेरी पिटाई करूंगा। मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होने वाली है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, अपनी बात ध्यान देकर सुना और मैं भी ध्यान से ही सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? अब क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। और इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का? सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार उसने कहा कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां तो दोनों के फल भुगत जाते हैं, यानी कि आपको दोनों के फल ही भुगतने होंगे। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा ही क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहां पर भी अन्याय। यमराज ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। अब मेरे पास तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं जिससे इस जीवन की और इस जीव की इच्छा को पूरी कर दूं। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। अब ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ भगवान के पास पहुंच गए और सारी समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा कि आप जाइए, अपना अपना काम देखिए, और दोनों चले गए। अब भगवान ने सेठ से कहा कि अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं
कि पाप का फल भुगतने को तो तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है तेरा सद्गुरु, यानी कि जो मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन में दोस्तों हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात ध्यान से सुनो, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मीता, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मीता खंडेलवाल कलकत्ता से, जिन्होंने एक कहानी भेजी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।